सोचो, अगर तुम्हारी हर बात, हर सांस, हर हंसी सरकार की निगरानी में हो, अगर तुम्हें यह भी नहीं पता हो कि जो पड़ोसी आज हंस रहा है वो कल तक जिंदा भी रहेगा या नहीं। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है। यह है नॉर्थ कोरिया, दुनिया का सबसे रहस्यमयी और खौफनाक देश। एक ऐसा देश जहां आज़ादी गुनाह मानी जाती है। यहाँ के लोग क्या पहनेंगे, बाल कैसे कटवाएंगे, कौन सा गाना सुनेंगे, यह तक सरकार तय करती है। नॉर्थ कोरिया में 24 सरकारी हेयर स्टाइल हैं। उनसे अलग बाल रखे तो जेल तय है। और सबसे खतरनाक बात यहाँ गिल्ट बाय एसोसिएशन का नियम चलता है। यानी अगर परिवार का एक सदस्य गलती करे तो उसकी सजा पूरे परिवार को मिलती है, या कभी कभी 3 पीढ़ियों तक, क्योंकि यहाँ इंसान नहीं वफादारी मायने रखती है। नॉर्थ कोरिया में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि किम परिवार भगवान है। हर स्कूल, हर किताब, हर दीवार सिर्फ एक नाम दोहराती है, किम जोंग उन। सुबह उठकर बच्चे नेता की तस्वीरों को प्रणाम करते हैं। यहाँ कोई नहीं कह सकता कि सरकार गलत है, क्योंकि उस एक लाइन की कीमत जिंदगी हो सकती है। यह ब्रेन वॉशिंग इतनी गहरी है कि लोग सच और झूठ में फर्क करना ही भूल चुके हैं। यहाँ न फ्री स्पीच है, न फ्री प्रेस है। इंटरनेट है, लेकिन सिर्फ सरकार द्वारा नियंत्रित इंटरनेट, जहाँ बाहर की कोई वेबसाइट नहीं खुलती। यहाँ तक कि विदेशी फिल्म देखना या दक्षिण कोरिया का गाना सुनना भी देशद्रोह माना जाता है। जो पकड़ा जाता है वो कभी घर लौट कर नहीं जाता। यहाँ सच्चाई सुनने से ज्यादा खतरनाक है सच्चाई बोलना। देश की अर्थव्यवस्था लगभग टूट चुकी है। लोग जबरदस्ती काम में झोंके जाते हैं। बाजार में खाने की कमी है, दवाइयाँ मिलना मुश्किल है, और जो मिलती है वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए। सरकार दिखाती है कि देश तरक्की कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अधिकतर लोग भूखे सोते हैं। अगर कोई सरकार के खिलाफ बोले या किसी ने विदेशी खबर सुन ली तो पूरा परिवार लेबर कैंप्स में भेज दिया जाता है। वो जगह जहाँ ना इंसानियत है ना उम्मीद, जहाँ ठंड में बिना कपड़ों के लोग काम करते, भूख से मरते हैं और कोई नाम तक नहीं ले। कई बार वहाँ पैदा हुए बच्चे अपनी पूरी जिंदगी वहीं गुजार देते हैं, बिना ये जाने कि बाहर की दुनिया कैसी है। दुनिया इस देश को आयरन कर्टन यानी लोहे की दीवारों के पीछे का देश कहती है। इस देश पर संयुक्त राष्ट्र ने कई बार प्रतिबंध लगा, लेकिन किम जोंग उन की पकड़ यहाँ आज भी उतनी ही मजबूत है। वो अपने लोगों को डर में रखकर राज करता है, क्योंकि डर से बड़ा कोई हथियार नहीं। बहुत से लोग कहते हैं अगर तुम भारत में रहते हो तो तुम वाकई खुशकिस्मत, क्योंकि यहाँ तुम्हें बोलने की आज़ादी है, सोचने की आज़ादी है, सवाल पूछने की आज़ादी है। हमारे संविधान ने हमें वो अधिकार दिए हैं जो नॉर्थ कोरिया के लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। तो अगली बार जब तुम किसी बात पर अपनी राय रखो, किसी चीज़ से असहमत हो जाओ या किसी से सवाल पूछो, तो याद रखना दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ आज़ादी गुनाह है और चुप्पी जिंदा रहने का तरीका। हम आज़ाद हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे पहचानो, संभालो, क्योंकि अगर आज़ादी खो गई तो जो बचेगा वो सिर्फ डर होगा। अगर तुम्हें ये कहानी सोचने पर मजबूर करे तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ बताने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है।